हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एनडीए 2026 के आगे के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। इफ ट्वाइस ऑफ सीकेंट 4 बीटा इज इक्वल्स टू 10 2 अल्फा प्लस कोट 2 अल्फा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हम ये लेकर चलते हैं जो हमें गिवन है। 2 सीकेंट 4 बीटा इज इक्वल्स टू 10 2 अल्फा प्लस कोट 2 अल्फा। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा बाय कोस 2 अल्फा, ये हो जाएगा कोस 2 अल्फा बाय साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 अल्फा, दैट इज 1 is equals to 2 by secant is cos 4 बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया ट्वाइस ऑफ कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा। ये किसकी आइडेंटिटी हो जाती है, साइन 2 थीटा की। तो 2 अल्फा का ट्वाइस हो जाएगा यानी 4 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, कोस 4 बीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कंपेयर करने के लिए क्या मैं कोस 4 बीटा को साइन पाई बाय 2 माइनस 4 बीटा लिख सकती हूँ। पाई बाय 2 में चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। पाई बाय 2 माइनस साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर आ जाएगा 4 बीटा। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो हमारे पास आ गया कि साइन 4 अल्फा किसके बराबर है, साइन पाई बाय 2 माइनस 4 बीटा के बराबर है। यहाँ से हमारे पास आ गया कि 4 अल्फा या तो पाई बाय 2 माइनस 4 बीटा के बराबर होगा, या फिर हम इन जनरल निकाल सकते हैं कि साइन एक्स अगर साइन वाई के बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू एक्स। ऐसे करके भी हम ऐसे निकाल सकते हैं जनरल फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू इंटीजर पर वेरी करती है हमारी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अल्फा 4 बीटा इस तरफ लेकर जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का 4 टाइम्स किसके बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, पाई बाय 8 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर है। सच दैट अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, पाई बाय 6 के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सम, यानी कि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 एलसीएम आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई यानी 2 पाई बाय 3, राइट, 120 डिग्रीज। अल्फा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 3। अल्फा अगर पाई बाय 3 है तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमें बोला है कि m10 बीटा किसके बराबर है, n10 अल्फा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, m10 बीटा n10 अल्फा के बराबर है। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, तो m बाय n किसके बराबर हो गया, 10 अल्फा बाय 10 बीटा के बराबर है। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इसमें कुछ ऑल्टरेशन करनी पड़ेंगी कि हम ये पुट कर सकें। तो इसमें से हम क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं ऊपर और नीचे से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m बाय n प्लस 1 बाय m बाय n माइनस 1। ऊपर और नीचे दोनों से n कॉमन लिया तो वो कैंसिल हो जाएगा बाहर जाके। नाउ m बाय n की वैल्यू हमें पता है, हाँ 10 अल्फा बाय 10 बीटा। अल्फा की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी, पाई बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू रख देंगे 10 पाई बाय 3, बाय बीटा की पता है, हाँ 10 पाई बाय 6। 10 पाई बाय 3, 10 60 डिग्री क्या होता है, √3। 10 30 डिग्री क्या होता है, 1 बाय √3। तो ये क्या आ गई, 3। अब हमारे पास क्या आ गया, m बाय n किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 2, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है इफ x इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि x क्या है हमारे पास, 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा।
माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। y क्या है हमारे पास 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। और एक्स वाई, क्योंकि इन जो टर्म्स हैं इनमें एक्स वाई भी इंक्लूडेड, एक्स वाई भी निकाले तो एक्स वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, और न्यूमरेटर क्या आएगा हमारे पास 1 × 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करें, कट के हमारे पास सिर्फ 1 बचना चाहिए। कैसे निकालोगे, तो मेरे पास यहाँ पर देख रहे हो आप कोस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव है। ओके, तो मेरे पास साइन थीटा नेगेटिव है, कोस थीटा पॉजिटिव है, पर जब इन तीनों पर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो 1 है ना वो मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये 1 साइन थीटा से, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर है कोस थीटा, तो साइन थीटा बचेगा, ये हमारा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा क्या होगा कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। अगर मुझे ये क्वांटिटी यहाँ से इससे कैंसिल करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा है ना यहाँ पर, तो मुझे कॉस थीटा यहाँ पर प्लस में, तो मुझे माइनस में चाहिएगा, तो माइनस में कहाँ से आएगा, यहाँ से आ गया, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा y माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस वाई निकाल लेते हैं, क्या आएगा x माइनस वाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम आ गया कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ बच गया साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई, यहाँ पर बच गया हमारे पास कोस थीटा, राइट, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आ गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 बच गया। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसमें क्या करें, अब हम एक्स वाई ऐड कर देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम कोस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो कोस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास -1 और 1 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा बाय कोस थीटा साइन थीटा, तो हमारे पास क्या बच गया -1 बच गया। ठीक है, अब ये -1 को इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा प्लस वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां पर माइनस कैसे चूज किया समझ आया, क्योंकि मुझे इन दोनों को कैंसिल करवाना है ना, एक्स वाई और एक्स वाई में रिलेशन बताना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इफ कोस थीटा इज 1/3, कोस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय 2 साइन 3 थीटा बाय 2, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज बनते हैं, आइडेंटिटीज बनती हैं, वो क्या बनती है 2 साइन ए कोस बी ऐसे करके बनती है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास है साइन 3 थीटा बाय 2, साइन 3 थीटा बाय 2, ये हमारी किसकी आइडेंटिटी होती है, 2 साइन ए कोस बी, कोस ए माइनस बी, यानी थीटा बाय 2 -3 थीटा बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा -2 थीटा बाय 2 माइनस थीटा, कोस क्या करता है माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि थीटा बाय 2 प्लस 3 थीटा बाय 2 दैट इज 4 थीटा बाय 2, तो क्या बच गया 2 थीटा। ठीक है, और ये 1/2 हमारा बाहर बच जाएगा। क्लियर है, कोस थीटा की वैल्यू पता है 1/3, कोस 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यही आती है, यही आइडेंटिटी होती है कोस 2 थीटा की। तो वैल्यू रख दीजिए 1/3 -2 कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/9, या हो जाएगा 2/9, माइनस माइनस प्लस 1, और बाहर है हमारे पास 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 9, 3 -2 + 9
और बाहर है हमारे पास 1/, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 9 और 3 12 में से 2 गए 10, 10/9 और बाहर 1/2 है। तो ये आ गया हमारे पास 5/9, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला है? इसमें हमें कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी ये पूछा है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कोस एक्स प्लस √3 साइन एक्स दिया है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस √3 कोस एक्स। इसको 0 के बराबर रखिए तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कि साइन एक्स किसके बराबर है? √3 कोस एक्स के बराबर है। इसका मतलब हमारे पास आ गया कि tan एक्स किसके बराबर है? √3 के बराबर है। अब एक्स की वैल्यू √3 कहाँ पर होता है? tan π/3 पर 60 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/3। ये हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो सकता है, मतलब ये हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आया है, ठीक है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स प्लस √3 कोस एक्स का क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू रख देते हैं π/3। यहाँ पर कोस π/3 क्या हो जाता है हमारे पास? 1/2 माइनस √3 साइन एक्स, साइन π/3 क्या हो जाता है हमारे पास? √3/2। तो हमारे पास है -1/2 -3/2। ये पूरी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x = π/3 हमारे पास क्या बन गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और तरीके से कर सकते हो, अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा। 1/2 कोस एक्स प्लस √3/2 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 1/2 कब लेता है वैल्यू? कौन सा फंक्शन? आइडेंटिटी बनाते हैं हम साइन a + b की, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास साइन π/3 π/6, ठीक है, कोस एक्स प्लस कोस π/6 साइन एक्स, ठीक है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी साइन π/6 प्लस एक्स का ट्वाइस। अब जो साइन है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेता है? मैक्सिमम वैल्यू लेता है π/2 पर। कहाँ पर लेता है? 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो ये क्या बनना चाहिए? ये हमारा क्या बनना चाहिए? π/2 बनना चाहिए, यानी कि π/6 प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए? π/2 के बराबर होना चाहिए। तो x किसके बराबर होना चाहिए? π/2 माइनस π/6 के बराबर होना चाहिए। 90 माइनस 30 क्या बनता है? 60। तो π/3 x = π/3। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, पर सेकेंड डेरिवेटिव से एग्जैक्टली आपको कंफर्म हो जाएगा। बेसिकली इसमें हमने किया क्या है? इस वाले क्वेश्चन में हमने जो हमारे पास प्लस में कुछ दे रखी थी टर्म, उसको हमने रिड्यूस कर दिया है साइन की टर्म्स में। और साइन का हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है। कहाँ लेता है? π/2 या फिर इवन मल्टीपल्स, राइट। 3π/2 पर तो -1 हो जाता है, तो कहाँ पर लेता है? 5/2 पर लेगा, देन 5π/2 पर लेगा, ऐसे करके हमारी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो वहां से हमें, यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि इसको मैक्सिमाइज करेंगे मतलब साइन को मैक्सिमाइज करना। साइन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा? π/2 पर लेगा, तो π/6 प्लस एक्स को π/2 होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला कि थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब कि यहाँ लाई कर रहा है। इसके बारे में हमें क्या पता है कि यहाँ पर साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है
कोस की अगर मैं बात करूँ तो वो पॉजिटिव होता है, टेन की अगर मैं बात करूँ नेगेटिव होता है, कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है एंड थ्री कोट थीटा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोट थीटा किसके बराबर हो गया, -4/3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थीटा है, कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये बेस है 4, ये हमारी हाइट है 3, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है और कोस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस कोस 2 थीटा को लिख सकती हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरी पूरी वैल्यू निकल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो, राइट। ये रेशो है, इसको के टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, किसकी रेशो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, तो आ जाएगी यहाँ पर 3/5। और हम कहाँ पर हैं, हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाना ना भूलें। उसके बाद कोस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो यानी कि 4/5, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू मिल गई, दोनों रख देते हैं। ये है 2 इंटू -3/5 इंटू 4/5। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर कीजिए 16/25 माइनस साइन स्क्वायर कीजिए 9/25। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 = 12, 2 = 24 -24/25 प्लस 16/25 माइनस 9/25। तो ये आ गया हमारे पास 24 में से 16 गए, 8 -8 -9 -17/25। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या बोला है कि इफ कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 0, अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट एंगल्स, then what is the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus twice of cos alpha plus beta। तो हम क्या करते हैं, हमें दिया है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, स्क्वायर कर दीजिए। तो हमारे पास आ गया कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा किसके प्लस ट्वाइस ऑफ कोस अल्फा कोस बीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये क्या दिया है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 0 के बराबर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 ऑफ कोस अल्फा कोस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ को सॉरी साइन साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। यहाँ पूरे से 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, पूरे से 2 कॉमन आ सकता है, हाँ, तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा 0 के बराबर है। अब ये क्या है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके आइडेंटिटी होती है, कोस ए प्लस बी की, ए प्लस बी की या ए माइनस बी की, ए माइनस बी, राइट। अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें निकालनी है जिसकी वैल्यू, उसको देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कोस सी प्लस कोस डी की आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हैं, क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी बाय 2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और कॉस सी माइनस डी बाय 2 यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस कोस अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1,
कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 + 1, यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा, क्या आ गई वैल्यू, 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी साइन ए इज इक्वल टू कोस बी प्लस कोस सी। अब एक ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी। ट्राइंगल के बारे में हमें क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। सो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री नो चेंज हो जाएगा। साइन बोला है पाई माइनस में पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन बी प्लस सी। तो हमारे पास क्या आया कि साइन बी प्लस सी किसके बराबर है, कोस बी प्लस कोस सी के बराबर है। अब हमें क्या दिख रहा है, कोस सी प्लस कोस डी यहां पर दिख रहा है, और इस तरफ हमें दिख रहा है साइन बी प्लस सी। अगर मैं यहाँ पर कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी बी प्लस सी बाय 2। और यहाँ पर आ जाएगा साइन, सॉरी कोस ही रहेगा, कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी बी माइनस सी बाय 2। ठीक लिखा है। यहाँ पर अगर मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन बी प्लस सी बाय 2 कोस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो कोस बी प्लस सी बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इसके बराबर है, कोस बी माइनस सी बाय 2 के बराबर है। अब इक्वल है तो हमें एक में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस बी माइनस सी बाय 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि b प्लस सी बाय 2 किसके बराबर है, पाई बाय 2 माइनस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से c बाय 2 तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, b बाय 2 इधर लेकर आइए तो ये बन जाएगा b किसके बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर है। तो एंगल b हमारे पास आ गया कि वो 90 डिग्री है। अब b हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, मतलब यहाँ पर b है, तो b बाय 2 क्या हो गया, 45 डिग्री। 10 45 क्या होता है, 1। कोट 45 क्या होता है, वो भी क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 10 b बाय 2 प्लस कोट b बाय 2, और b आया हमारे पास पाई बाय 2, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स करेक्ट है। कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या करता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, राइट है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाता है, ये गलत हो जाएगा। कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस हो जाता है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कैसे देखते हैं ये चीज हम, तो हम क्या करते हैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स को क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कि माइनस एक्स किसके बराबर है, कोस वाई के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि एक्स किसके बराबर है, माइनस कोस वाई के बराबर है। अब कोस क्या के माइनस लगा है, तो कोस नेगेटिव वैल्यू कहाँ देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ देता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, कोस पाई माइनस वाई लिख सकती हूँ। पाई में नो चेंज, पाई में नो चेंज तो कोस रहेगा। पाई माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, हाँ तो एक्स हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, कोस पाई माइनस वाई आ गया। अब कर दीजिए कोस इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई माइनस वाई। वाई क्या है हमारा, वाई क्या लिया था, कोस इनवर्स माइनस एक्स।
तो ये आ गया पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो आ गया हमारे पास आइडेंटिटी, राइट। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या बोला है, व्हाट इज टेन ऑफ 2 tan 1/2 माइनस पाई/4 की वैल्यू हमें बतानी है, कितनी होगी। देखते हैं, यहाँ पर दिया है ट्वाइस ऑफ tan 1x। इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन की टर्म्स में, tan 1/2x/1 - x², राइट। फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan 1 x की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 × 1/2 इज 1/1 - x²। x क्या है 1/2, स्क्वायर हो गया 1/4। ठीक है, ये वाली चीज रख दी हमने सॉल्व करके, माइनस पाई/4 और बाहर हमारे पास है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 1 - 1/4 इज 3/4, तो ये आ जाएगा tan 1 4/3 माइनस पाई/4 और बाहर है हमारे पास 10। tan a माइनस बी, ये क्या आइडेंटिटी होती है tan a, सो tan 1 4/3 क्या आ जाएगा 4/3 माइनस tan π/4 दैट इज 1 बाय 1 प्लस tan 1 4/3 4/3 इंटू tan π/4 दैट इज 1। तो हमारे पास आ गया 4/3 माइनस 1/1 प्लस 4/3। तो यहाँ आ गया हमारे पास 4/3 माइनस 1, तो 1/3 और 1 प्लस 4/3 आ गया हमारे पास 7/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/7। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला है द एंगल ABC of a triangle are in the ratio 1:1:4. If the longest side of the triangle is 3 unit, then what is the perimeter of the triangle? Perimeter क्या होगा ट्राइंगल का, मतलब बेसिकली अगर हमें सारी साइड मिल जाए तो उनका सम क्या हो जाता है, पेरीमीटर बन जाएगा। तो हमें एंगल्स की रेशियो क्या दी है 1:1:4, दैट इज x+x+4x। ठीक है, किसके बराबर हो गया, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया कि 6x के बराबर है 180 के बराबर है, तो x कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, यानी कि एक एंगल 30 है, दूसरा 30 है और तीसरा हमारे पास 120 है। ठीक है, हमारे पास होती है साइन रेशो, क्या कहती है a/sin a इज इक्वल्स टू b/sin b इज इक्वल्स टू c/sin c। c दी है ना हमें, c हमें कितनी दी है 3। लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, राइट। तो हम ये वाली रेशो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। c की वैल्यू हमें दी है 3, साइन c साइन 120 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या है पाई माइनस पाई/3, पाई में नो चेंज, तो साइन पाई/3 दैट इज √3/2। तो आगे हमारे पास 3/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2√3, राइट। रेशो आ गई हमारे पास, हाँ ठीक है। अब a निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, a/sin 30 डिग्री किसके बराबर है 2√3। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो a आ जाएगा हमारे पास 1/2, तो a आ जाएगा √3, b आ जाएगा वो भी आ जाएगा √3, c क्या है 3, सो 3 + 2√3 सारी साइड्स का क्या होगा सम होगा, सो 3 + 2√3 हमारा क्या बन जाएगा पेरीमीटर बन जाएगा। दो साइड हमारी √3 लेंथ की आ रही है, एक साइड हमारी 3 की आ रही है। यहाँ से आप ये भी देख सकते थे आपके एंगल जो आ रहे हैं दो एंगल सेम आ रहे हैं, मतलब आपकी ट्राइंगल क्या बन रही है आइसोसेलेस, दो साइड्स जो आएंगे वो भी सेम आएंगे। ठीक है, वहां से भी आप कर सकते थे। अगर आप और तरीका देखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे। हमें क्या पता चला कि ये एक एंगल 120 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये भी हमारा कितना 30 डिग्री है। ठीक है, ओके, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ए बी सी, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड बराबर हैं। तो यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर या फिर मीडियन ड्रॉ करूंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एल्टीट्यूड,
तो वो किस रेशो में डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को, जिन साइड्स के बीच में वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1:1 की रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ये हमें दिया है कितना 3, तो ये कितना हो गया 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगा के ये निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते थे। कौन सी रेशो रिलेट करेगी इसको और इसको, कोस करेगा। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3/2, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, किसके बराबर है 3/2, एच के बराबर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 एच इधर ले जाइए तो यहाँ से एच हमारे पास क्या आएगा 3/√3 यानी √3, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई √3, ये √3 है, ये भी √3 है, और ये कितनी गिवन है 3 गिवन है, तो 3 + 2 √3। आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या बोला है, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल ए बी सी। नाउ दिस इज ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, देन व्हाट इज साइन ए माइनस बी बाय साइन ए प्लस बी। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। सबसे पहले तो मुझे जहां पर प्लस दिख रहा है उसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 180 माइनस सी। तो यहाँ पर अगर मैं 180 माइनस सी रखूंगी, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, पाई में नो चेंज, तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन सी के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ साइन ए माइनस बी बाय साइन सी कर सकती हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो अब ऊपर देखो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस, सॉरी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इनटू साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बाय साइन ए प्लस बी साइन बी। अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर x है प्लस y है, x है माइनस y है, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस, यहाँ बन गया हमारे पास कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक बात है। नीचे आ गया हमारे पास साइन ए प्लस बी साइन सी। अब बताओ कोस स्क्वायर बी की जगह, मतलब हमारे पास क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो कोस स्क्वायर बी की जगह साइन स्क्वायर की टर्म लिख सकती हूँ, और यहाँ पर भी मैं साइन स्क्वायर में टर्म लिख सकती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए, सॉरी, यहाँ आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन सी, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर एंगल क्या था ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बाय हमारे पास है साइन ए प्लस बी साइन सी, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय साइन ए प्लस बी, तो साइन सी अभी अभी दिखाया था, तो नीचे आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर सी। हमें तो एंगल में रेशो नहीं चाहिए थे, हमें तो किस में चाहिए थे साइड में चाहिए थे। अब साइड और एंगल को, साइन ऑफ एंगल को कैसे रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास क्या होती है साइन रेशो होती है, क्या कहती है कि a अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है b अपॉन कोस साइन बी साइन
साइन बी किसके बराबर होता है, सी अपॉन साइन सी के बराबर होता है, इसको मान लेते हैं हम के। तो यहाँ से हमारे पास साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन के, साइन बी आ जाएगा हमारे पास बी अपॉन के, और साइन सी आ जाएगा हमारे पास सी अपॉन के। वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कि बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर सी यानी सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है। ये आप आइडेंटिटी याद रख सकते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स सेटिस्फाइंग log sin x cos x प्लस log बेस cos x sin x इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हम ये देखें, अगर हम इसको log बेस e cos x कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log बेस e cos x बाय log बेस e sin x लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, log बेस e sin x बाय log बेस e cos x किसके बराबर है 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये t प्लस 1/t, ये और इसका रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, टी स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 2t के बराबर आ गया। यानी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये क्या हो गया, t माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1। टी की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या आ गया कि log बेस e कोस x किसके बराबर है, log बेस e sin x के बराबर है, बिकॉज t क्या है, 1 है। टी हमने क्या लिया था, ये रेशो ली थी, ये 1 के बराबर मतलब दोनों ही बराबर है। ये इसके बराबर, इसका मतलब क्या है कि कोस एक्स साइन एक्स के बराबर है। अगर ये हमारे पास है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, कहाँ पर सेम होता है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सारे एक्यूट एंगल दिए π/4 पर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, क्लियर है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स बोला था तो एक्यूट ही होगा, पॉजिटिव बोला है, नेगेटिव में भी नहीं जा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोला है कि अ प्लेन इज ऑब्जर्व्ड टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट। एक प्लेन आ रही है जो एयरपोर्ट को अप्रोच करे, बेसिकली लैंडिंग के लिए आ रही है। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इससे वो अभी 10 किलोमीटर की दूरी पर है from the point of observation and makes an angle of elevation is 67.5। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 67.5 डिग्रीज। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन अबव द ग्राउंड, इसकी हाइट कितनी, ये बताना है हमें। इसको और इसको क्या रिलेट करता है, साइन, साइन 67.5 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें निकालनी है हाइट बाय परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कि 10, यानी h हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ साइन 67.5 डिग्री। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, साइन 67.5 की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, आप क्या कीजिए कि साइन 67.5, 67.5 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 22.5। तो ये साइन 67.5 किसके बराबर हो जाएगा, कोस 22.5 के बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब क्या करो, कोस 22.5 की भी वैल्यू नहीं पता मुझे तो, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि ये किसका हाफ है, ये 45 डिग्री का हाफ है। ठीक है, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कोस 2 थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर रूट अगर मैं कर दूं तो मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये थीटा क्या है, 22.5, कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। कोस 45 की वैल्यू की पता है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी होती है, 1/√2।
ये हो गया 1/√2 प्लस 1/2। तो हमारे पास आ गया 1+√2/√2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट क्या है, कोस थीटा, कोस 22.5। और यही किसके बराबर है, साइन 67.5 के बराबर है, तो यही आ जाएगा। अब ये जो √2 है ना अंदर, इसको क्या कर सकते हैं हम, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा √2 प्लस 2 बाय √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। तो नीचे आ गया हमारे पास 2 इंटू 2। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया √2 प्लस 2/2। ये आ गई हमारे पास कोस 22.5 की वैल्यू, यानी कि साइन 67.5 की वैल्यू। इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स √2 प्लस 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ यूनिट सर्कल। सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल, यानी उसकी रेडियस क्या है, 1 है। ठीक है, और एंगल जो सबटेंड कर रही है सेंटर पर वो कितना कर रही है, 45 डिग्री कर रही है। ठीक है, हमें इस कोड की लेंथ बताने की, इस कोड की लेंथ कितनी होगी। तो जब आपने सेगमेंट का फॉर्मूला निकाला होगा क्लास 10th में, तब आपने ये देखा होगा कैसे करते हैं। ये रेडियस हमारी जो होती है वो इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यहाँ पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 1:1 की रेशो में कोड को क्या करेगी, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये 45 है, ये और ये साइड तो बराबर है, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 135 का हाफ, यानी कि 67.5 हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो हो गया 67.5। बट मुझे तो किसकी वैल्यू पता है, मुझे तो कोस 22.5 की वैल्यू पता है, राइट। कोस 67.5 की तो नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22.5। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 22.5। अब बताओ, इसको और इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, साइन से या कोस से, बताओ। अगर 22 पॉइंट अगर हम 22.5 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 22.5 किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारी कोड लेंथ है, इसका हाफ। इसको मैं मान लेती हूँ ए, हाफ को ए माना है। ठीक है, तो a/1 के बराबर आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 22.5 आ जाएगी। अब साइन 22.5 की वैल्यू पता है क्या हमें, अब पिछले में तो मैंने कोस 22.5 की वैल्यू निकाली थी, जो कि साइन 67.5 के बराबर थी। साइन 22.5 की वैल्यू तो नहीं निकाली, निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहीं पर आ जाओ। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, होता है। अब इसका ट्वाइस कितना हो गया, 45, तो कोस 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करो भाई, क्या करें, इसको इधर ले आते, इसको इधर ले जाते, तो 1 - cos 45 डिग्री बाय 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, साइन 22.5 हो जाएगा। ठीक है, ये निकालना है, काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अब कोस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये आ गया 1 - 1/√2 का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 - 1/2√2। क्या करूँ, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर देते हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - √2 बाय 2 इंटू √2 इंटू रूट, तो 2 × 2 आ गया, स्क्वायर रूट के बाहर ले जा सकते, ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। हाँ जी ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारे पास ए की वैल्यू आई, लेकिन कोड लेंथ क्या होगी, 2a होगी, राइट। ये रेडियस क्या करी थी, इसको एग्जैक्टली हाफ से डिवाइड करी थी, 1:1 की रेशो में डिवाइड करी थी, तो ट्वाइस होगा इसका ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 - √2, यानी कि हमारे पास आ गया 2 - √2। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोला है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय दिस। ओके, ये हमारा रिलेशन डिफाइन करके दिया है इन्होंने, सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। अच्छा, हमें बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, इन सब के ऊपर कमेंट करना है। ओके, अच्छी बात है, कमेंट तो हम कर ही सकते हैं, करने तो नहीं चाहिए पर। अच्छा, सिमेट्रिसिटी क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलते हैं हम, अगर ए कॉमा बी हमारा आर में जा रहा है, इफ दिस बिलोंग्स टू दिस, देन बी कॉमा ए हमारा कहाँ करना चाहिए, आर में जाना चाहिए, आर में जाना चाहिए, रियल वाले सेट में नहीं, सॉरी, इस रिलेशन में जाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि अगर इन जनरल आप सोच के बताओ कि अगर हमारे एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स हैं और एक्स इस तरह से है कि वो वाई का क्यूब है, तो क्या वाई एक्स का क्यूब बन सकता है? हाँ, तुम कहोगे एक केस में बन सकता है, कौन सा केस, वन वाले में केस, 1:1, 1,1, ये हमारा आर में जाएगा, रिलेशन में जाएगा, हाँ जाएगा, बिकॉज 1 इज 1 का क्यूब। ठीक है, अब हम इसका इंटरचेंज कर देंगे तो वो भी हमारा चला जाएगा। ठीक बात है, क्या कोई और जाएगा? अब देखो, इसमें 8,2 जाएगा या नहीं जाएगा, बताओ। 8 2 का क्यूब है, हाँ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बट क्या 2,8 जाएगा? क्या 2 को मैं 8 का क्यूब बोल सकती हूँ? नहीं, 8 का क्यूब तो 512 होता है। ठीक है, तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गया। अब हमें किसी चीज को अगर डिस्प्रूव करना होता है तो उसके लिए एक ही काउंटर काफी है। अगर किसी चीज को प्रूव करना है तो हर एक सिचुएशन में वो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, प्रूव करने के लिए हम आर्बिट्रेरी चीजें लेकर चलते हैं, इन जनरल चीजें लेकर चलते हैं, और डिस्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल सर्च करते हैं। ठीक है, अगर हमें एक भी एग्जाम्पल मिल गया जो इस सिचुएशन को काउंटर कर रहा है, इस कंडीशन को काउंटर कर रहा है, तो ये सिचुएशन ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स में। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 8,2 तो जा रहा है, सिमेट्री क्या बोलता है कि अगर ए कॉमा बी जा रहा है तो बी कॉमा ए भी जाना चाहिए, बट 2,8 इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हुआ नहीं, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिविटी बताओ। अब देखो 512,8 क्या इसमें जाएगा? जाएगा बिल्कुल, 512 जो है वो 8 का क्यूब है। हाँ जी, क्या इसमें 8,2 जाएगा? जाएगा बिल्कुल, 8 जो है वो 2 का क्यूब है। क्या इसमें 512,2 जाएगा? नहीं, ये नहीं जा सकता, बिकॉज 512 जो है वो 2 का क्यूब नहीं है। क्या ऑब्जर्व किया हमने, ए कॉमा बी जा रहा था, बी कॉमा सी जा रहा था, बट ए कॉमा सी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नहीं, काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो नीदर वन नोर टू आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला है कि फॉर अ गिवन के व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लो इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x प्लस के स्क्वायर कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट है तो 0। अब इसकी क्या निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x माइनस के बाय 2। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका 2 आ जाएगा, क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि एफ डबल डैश क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। हमें पॉइंट नहीं पूछा था, हमें पूछा था मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन में रखना पड़ेगा। इसको फंक्शन में रखो, क्या आ जाएगा हमारे पास, -k/2 का स्क्वायर यानी k²/4 प्लस के इंटू -k/2 यानी कि -k²/2 प्लस के स्क्वायर। ठीक बात है।
सही किया है मैंने? लग तो रहा है। करो आगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4, यहाँ पर आ गया के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। 4 और 1 5 में से 2 गए 3, 3 के स्क्वायर बाय 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रूट एक्स प्लस 1 हैज टू इरेशनल रूट्स। ये कह रहा है कि इसके पास क्या है, दो इरेशनल रूट्स हैं। अच्छा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रूट्स चेक करने पड़ेंगे। देखते हैं। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, अगर मैं रूट एक्स को यू कर लूं, यू मान लूं, तो ये बन जाएगा u+u² + 1 = 0। ठीक है, अब मैं इसके रूट्स निकाल लेती हूँ। बताओ, u² + u+1, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -b यानी -1 प्लस माइनस √b² यानी 1 -4ac/2, 2a, राइट। तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 -4 -3 यानी कि 3i/2। तो u की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -1 प्लस माइनस 3i/2, यानी क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जा रहे हैं। ठीक है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट। ये किसके बराबर है, रूट एक्स के बराबर है, तो एक्स क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी आयोटा की टर्म आएगी, हाँ जी आएगी, तो वो भी क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। इसने बोला कि इसके जो रूट्स है वो क्या, इरेशनल नंबर है। अब रेशनल और इरेशनल तो रियल नंबर्स होते हैं ना, यहाँ पर तो रियल रूट आ ही नहीं रहे हमारे, तो इमेजनरी रूट आ रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रूट आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसके पास 2 इरेशनल रूट्स हैं, नो। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। आगे बोलता है सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने कि 5√x - x - 4 0 के बराबर है। ये क्या बोल रहा है कि इसके दो रेशनल रूट्स हैं। चलो रूट्स निकाल लेते हैं। अगेन रूट एक्स को u मान लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5u - u - 4 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, सॉरी u²। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लो, u² -5u + 4 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये आ जाएगा u² -4u - u + 4 किसके बराबर है, 0 के। u कॉमन ले लो, u - 4 -1 u - 4 = 0। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 एंड 1। ये दो वैल्यू आ गई। अच्छा, u की वैल्यू आई है, ये तो अभी रूट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट u के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, u² के बराबर आएगी। u की वैल्यू आई है 4 और 1, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 16 और 1। दोनों क्या रेशनल है, दोनों क्या रेशनल है, हाँ रेशनल है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो इसमें बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सेकंड ओनली इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 एंड 3, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है। अच्छा ठीक है, 1000 से बड़े हैं तो 4 डिजिट तो होंगी उसमें। ठीक है, 1 2 3 4। 1000 से बड़े हैं तो क्या पहले डिजिट हमारी जीरो हो सकती है, नहीं। पहली डिजिट अगर जीरो हो गई तो हमारा एक 3 डिजिट नंबर बनेगा जो कि 1000 से छोटा होगा। ठीक है, हमें बताना है इससे बड़े। ओके, तो यहाँ पर जीरो नहीं हो सकती, तो इसके इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची, 3 चॉइसेस बची। ठीक है, अब इन चारों में से मैंने एक तो यहाँ पर रख दिया, अब मेरे पास कितने बचे, मेरे पास 3 बचे। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट। अच्छा, 2 रख दिए, अब कितने बचे, 2 ही बचे हैं, तो इसके लिए 2 चॉइस है, इसके लिए 1 चॉइस है। तो मेरे पास कितनी हो गई, टोटल कितने नंबर बना सकती हूँ मैं ग्रेटर देन 1000, 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। If pth term of an AP is k, then what is the sum of pth term, p plus qth term and p minus qth term of AP? अब यहाँ पर pth टर्म जो होती है वो क्या होती है, a प्लस p माइनस 1d। p प्लस qth टर्म क्या होगी, a प्लस p प्लस q माइनस 1d।
और हमारी p माइनस क्यू एच टर्म क्या होगी, a प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1d। ठीक है, इन सब का सम करना है तो 3a प्लस यहाँ पर आ जाएगा pd 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 यानी 3pd। हाँ जी, यहाँ पर आ गया माइनस डी माइनस डी माइनस डी यानी माइनस 3d। हाँ जी ठीक है, यहाँ पर आएगा क्यू डी, यहाँ पर माइनस क्यू डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक बात है जी, बिल्कुल। अब क्या करें, यहाँ पर 3p माइनस 1d, यहाँ पर 3a है, 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, बन जाएगा a प्लस p माइनस 1d। मतलब ये कौन सी टर्म होगी, pth टर्म। pth टर्म का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। pth टर्म हमें दिए, कितनी दिए, k दिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3k। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसको कैसे देख सकते थे, इसको ऐसे भी देख सकते थे। देखो p प्लस क्यू एथ टर्म, देखो यहाँ पर p टर्म है, p प्लस क्यू इधर होगी, p माइनस क्यू इधर होगी। जो p प्लस क्यू एथ टर्म होगी वो इससे q आगे होगी, और p माइनस क्यू एथ टर्म इससे q पीछे होगी। ठीक है, जैसे सपोज मैं सेकेंड टर्म है और फिर यहाँ पर मैंने फिफ्थ टर्म लिया और यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। 3 माइनस करूंगी तो माइनस में चला जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। 3 करते हैं यहाँ पर, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1। ठीक है, 3 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ये टर्म हमें पता है के, तो ये टर्म कैसे निकलेगी, जितना प्लस किया है के प्लस 2d करूंगी तो मैं फिफ्थ टर्म बता सकती हूँ, क्योंकि फोर्थ टर्म क्या आएगी, के प्लस डी, फिफ्थ टर्म क्या आएगी, के प्लस 2d। अब यहाँ पर के माइनस डी करूंगी तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, और के माइनस 2d करूंगी तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो pth टर्म है मेरे पास, मुझे करना है p प्लस qth टर्म। pth टर्म अगर k है pth टर्म, तो p प्लस qth टर्म क्या हो जाएगी, k प्लस qd, और p माइनस qth टर्म क्या हो जाएगी, k माइनस qd। डिफरेंस q टाइम्स माइनस कर दो और इनका सम करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, k प्लस k प्लस k 3k। आप ऐसे भी इसको देख सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द नेक्स्ट 5 आइटम्स, तो अगले 5 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। लेट u बी अ पॉजिटिव इंटीजर, u एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ओके, एंड f बी अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। f जो है एक रियल नंबर है जो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा ठीक है, फर्दर हमें दिया है कि √2 प्लस 1 की पावर 10 जो है वो u प्लस एफ के बराबर है, और √2 माइनस 1 की पावर 10 हमारे पास v के बराबर है। पहले तो ये जो √2 प्लस 1 है ना, इसको समझ लेते हैं। इसको अगर मैं k मानूं, √2 प्लस 1 को, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स मतलब k इंटू 1/k, क्या होता है 1 हो जाए तो k का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, यानी 1/√2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, √2 - 1 तो हमारे पास आ गया √2 - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस नहीं -1, तो 2 - 1 1, तो √2 प्लस 1 का इनवर्स क्या आ जाएगा, √2 - 1। तो बेसिकली अंदर वाली जो दोनों टर्म है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सेस हैं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, इसको और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी कि u प्लस एफ इंटू वी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी यू वी प्लस एफ वी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया कि यू वी किसके बराबर है, 1 माइनस एफ वी के बराबर है। अच्छा ठीक है भाई, और बताओ और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम यहाँ से, इनकी एक्सपेंशन देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले को बाइनोमियल एक्सपेंशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 10c0 √2 की पावर 10 और 1 की पावर 0 प्लस 10c1 √2 की पावर 9 हो जाएगा, प्लस 10c2 √2 की पावर 8 हो जाएगा।
प्लस 10c3 √2 की पावर 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे करते चलिए 10c10 आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन करूंगी तो क्या आएगा, 10c0 √2 की पावर क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10c1 तो -1 की पावर क्या होगा, 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके आगे। हाँ जी ठीक है, ये आ जाएगा √2 की पावर 9 प्लस 10c2 √2 की पावर 8 हो जाएगा। फिर आएगा माइनस 10c3 √2 की पावर 7। तो जहां जहां √2 की पावर ओड है वहां वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बिल्कुल, प्लस 10c10। ओके, तो अब मैं इन दोनों का सम करूंगी अगर, तो ये जो ओड पावर वाले हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 10c0 √2 की पावर 10 बचेगा, प्लस 10c2 √2 की पावर 8 बचेगा, प्लस 10c4 √2 की पावर 6 बचेगा, प्लस 10c6 √2 की पावर 4 बचेगा, प्लस 10c8 √2 की पावर 2 बचेगा, प्लस 10c10, यही बचेगा। अच्छा, अब √2 की पावर अगर इवन है तो बेसिकली क्या हो गया, 2 रेज टू पावर √2 की पावर 2 है ना अगर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो ये क्या आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी u प्लस v प्लस f क्या आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें बोला था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दी है u प्लस v प्लस f इज एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। हाँ जी ठीक है, ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया कि u प्लस वी प्लस एफ क्या है, एक इंटीजर है, मान लेते हैं n। तो v प्लस एफ क्या हो जाएगा, n माइनस यू हो जाएगा। u हमें बोला है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, वो भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, तो दोनों को माइनस करूंगी तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, यानी कि v प्लस एफ भी एक इंटीजर है। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है। ठीक है, 46 का हमें पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा है हमें 47 में, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब कि √2 + 1 की पावर 20 का इनवर्स निकालना है। तो अब इनवर्स अंदर ले जाए, 20 बाहर ले जाए, a की पावर m n करूं, या फिर a की पावर n m करूं, या फिर a की पावर m n करूं, बराबर है। तो क्या करेंगे, √2 + 1 की इनवर्स और उसकी पावर 20। अब इनवर्स हमने निकाला था, क्या आया था, √2 - 1 उसकी पावर 20। ये क्या कर सकती हूँ मैं, √2 - 1 की पावर 10 का स्क्वायर करूंगी, तो यही बनेगा। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये हमारा v है। तो बेसिकली इसका इनवर्स क्या बन जाएगा, v² बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब हमें पूछ रहा है 48 में कि v प्लस एफ की वैल्यू क्या आएगी। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ पर हमें ये पता चला था कि v प्लस एफ एक इंटीजर है। चलो इसका कुछ देखते हैं कि यूज कर सकते हैं कि नहीं। ओके, और हमें क्या पता, और हमें ये पता है कि जो f है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। f हमारा जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है √2 - 1 की पावर 10। ओके, √2 क्या होता है, लगभग 1.44414 ऐसा कुछ, -1 कर दिया तो ये 0.414 कुछ ऐसा आएगा। इसकी पावर 10 करूंगी तो ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, छोटा होता जाएगा। हाँ जी, छोटा होता जाएगा, कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो हमारे पास आया कि जो v है वो भी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। ओहो, अब तो हम कुछ सोच सकते हैं। v प्लस एफ कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारा 0 से लेकर 2 के बीच में, 0 से लेकर 2 के बीच में। तो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये हम बता पा रहे हैं। और यहां से हमने क्या बोला था कि v प्लस एफ तो एक इंटीजर आएगा। अब बताओ 0 से 2 के बीच में इंटीजर कौन सा है, एकमात्र इंटीजर है हमारा बेचारा, इकलौता एक बचा है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्सप्लिसिटली v प्लस एफ की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसी का हमने यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। ओहो, इसने तो u की वैल्यू पूछ लिया, u की वैल्यू कैसे निकालेंगे।
देखो यहां पर आ जाओ फिर से। अब v प्लस एफ की वैल्यू हमें पर पता ही चल गई कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब n माइनस यू की वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छा, तो यहाँ से u क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाए। अब n क्या था, n तो एक इंटीजर था, वो इंटीजर कहाँ से निकाला था, यहां से निकाला था, जो हमें पावर्स बची थी u प्लस वी प्लस एफ करके जो हमारी पावर्स बची थी। अब इनका क्या बचेगा, ट्वाइस बचेगा, राइट। ये जो ओड ओड वाली है ये कैंसिल हो जाएंगी, ये भी तो ट्वाइस बचेगा ना, तो इसका क्या बचेगा, ट्वाइस बचेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, 10c0 रूट टू की पावर 10, ये पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन -1 करके हमारे पास u की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो करते हैं। हमारे पास है ट्वाइस ऑफ 10c0 क्या आ जाएगा, 1, रूट टू की पावर 10 है, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी 32 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10c2, 10c2 यानी 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टो 9, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, राइट, बाय 2, तो ये आ जाएगा 45, 45 इंटू रूट टू की पावर आएगा 8, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 4, यानी कि 16। ठीक है, प्लस अब हमारे पास आया 10c4, 10c4 यानी 10, 9, 8, 7, 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, नीचे बच गया 4 3 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 9, 4 दूनी 8, तो हमारे पास आ गया 3 7 21 210, 210 इंटू रूट टू की पावर 6 यानी 2 की पावर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 10c6, यानी कि 10c6 जो होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 10c4 के बराबर होगी। क्या होता है रिलेशन, NCR जो होता है वो किसके बराबर होता है, NCN-R के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 210 ही आएगा, इनटू इसके साथ क्या होगा, रूट टू की पावर 4 यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4, प्लस 10c8 किसके बराबर हो गया, 10c2 के बराबर हो जाएगा, यानी 45, 45 इंटू रूट टू की पावर 2 यानी 2, यानी कि 90 हो गया, प्लस 10c10 हो जाएगा 1। ठीक है, हाँ जी ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। ये आ गया 32, 91, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया 45 इंटू 16, 16 पंजे 80, 8 16 चौके 64, 64 और 8 72। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 16, यहाँ पर आ गया हमारे पास 40 414 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 2 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 6 23, तो ये आ गया हमारे पास 3363। ठीक है, क्या करना है, इसका ट्वाइस करना है। ठीक है, बिकॉज ईच टर्म ऐड हुई, ट्वाइस करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 3 जा 6। भाई कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार खुद से भी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, यानी 6725 हमारा क्या आ जाएगी, यू की वैल्यू आ जाएगी 6725, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूवी, यूवी की वैल्यू क्या होगी। अब हमने यहाँ पर देखा था कि यूवी जो है वो क्या आ रहा है, 1 माइनस एफ वी आ रहा है, 1 माइनस एफ वी आ रहा है। एफ की वैल्यू कहाँ है, 0 से 1 के बीच में, वी की वैल्यू कहाँ है, 0 से 1 के बीच में, एफ वी की वैल्यू कहाँ आएगी, 0 से 1 के बीच में, तो 1 माइनस एफ वी की वैल्यू कहाँ आएगी, 0 से 1 के बीच में। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।